Happy and a healthy, beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे. सो हमने इस सीरीज़ में अपने 41 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं. प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है. सो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 42 ऑफ एम लक्ष्मीकांत इलेक्शन कमीशन. इसको कंप्लीट करेंगे. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक पे जाके जल्दी से ज्वाइन कीजिए. वहीं पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास को. इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन जो है आपकी वो एक परमानेंट बॉडी है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. किसी पर डिपेंडेंट नहीं है और परमानेंट है. ठीक है. आर्टिकल 324 क्या बोलता है आपका? पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. ये सब किसके पास है? आपके इलेक्शन कमीशन के पास है. इन सब के इलेक्शंस आपके इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाते हैं. और जो आपके म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत के इलेक्शंस हैं उनको कौन कंडक्ट करवाएगा? आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन. कौन कंडक्ट करवाएगा उनको? स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाएगा. ठीक है. अब इनकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें होते हैं आपके चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन, जो कि फिक्स करते हैं कौन? आपके राष्ट्रपति. प्रेसिडेंट करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति करते हैं. आपके प्रेसिडेंट इनको फिक्स करते हैं. ठीक है. और कुछ रीजनल कमिश्नर्स रहते हैं, वो भी आपके जो प्रेसिडेंट उनको फिक्स करते हैं टू असिस्ट इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन को कुछ हेल्प के लिए या कुछ भी एडवाइस के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए कुछ और कमिश्नर्स भी अपॉइंट होते हैं. इनका टाइम पीरियड होता है आपका 6 ईयर्स होता है या फिर आपका 65 ईयर्स ऑफ एज हो गया हो. इन दोनों में से जो भी पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर, तो वो आपका फॉलो होगा. यदि आप 65 के पहले हो गए तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिटायरमेंट होगा. अदरवाइज 6 ईयर्स तक आपका रहता है. तो ये थी आपकी कंपोजिशन. ठीक है. स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन कंडक्ट क्या क्या करवाते हैं? म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत के इलेक्शंस. बाकी जो भी हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशंस कंडक्ट करवाते हैं. आप देखिए इनकी इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं. जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनको एक सिक्योरिटी होती है टाइम पीरियड की. उनको रिमूव नहीं किया जा सकता. ठीक है. एक्सेप्ट सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज. जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, सिर्फ उसी मैनर पे, उसी बेस पे इनको रिमूव किया जा सकता है. और रिमूव कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ही करेंगे. ठीक है. जब दोनों हाउसेज में आपका रेजोल्यूशन पास हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ, तभी ये रिमूव हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते. ग्राउंड वही रहेगा आपका सुप्रीम कोर्ट के जज वाला, इनकैपेबल है ना, या मिसबिहेव कर दिया. ये जो आपके रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है और अदर जो मेंबर्स हैं उनको आप रिमूव नहीं कर सकते. एक्सेप्ट क्या है? जब तक चीफ इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं आ सकता, इन लोगों को आप नहीं हटा सकते, नहीं रिमूव कर सकते हो. ठीक है. जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड नहीं करता है कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. ठीक है. टर्म्स क्या होनी चाहिए मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर की. ठीक है. एंड हैज़ नो डिबार्ड रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट. ठीक है. ये सब जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी कोई फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो. ठीक है. आपका वो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है. ठीक है. अब आते हैं हम इनकी पावर्स एंड फंक्शंस पर. देखिए पहली बात तो ये हमारे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिटरमाइन करेंगे, ये हमें पता है. फिर हमारे इलेक्टोरल रोल्स को बनाएंगे, रिवाइज करेंगे. ठीक है. वोटर्स की लिस्ट रजिस्टर की जाएगी. डेट और सिंबल जो है पॉलिटिकल पार्टीज को वो यही अलॉट करते हैं आपके इलेक्शन कमीशन. डिस्प्यूट सेटलमेंट भी आपका यही करेंगे. इंक्वायरी जो भी है. ठीक है. एडवाइस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, और ऐसे सेम गवर्नर को बोलेंगे एमएलएस के लिए. ठीक है. पोल कैंसिल्स कर सकते हैं ये. इनका मतलब मेन एम होता है कि आप फ्री ऑफ फेयर इलेक्शंस करवाओ. ठीक है. कोई करप्शन नहीं होना चाहिए इलेक्शंस में, है ना. रजिस्टर पार्टीज को ये रजिस्टर करेंगे. एंड लास्ट इज योर कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है. तो ये था हमारा इलेक्शन कमीशन का पूरा चैप्टर. मैंने आपको बता दिया पावर्स, फंक्शंस, इंडिपेंडेंस एंड जो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था. ठीक है. कुछ बेसिक चीज़ें. सो आज के लिए इतना ही. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.